हरे कृष्ण, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज दिनांक है 6 जुलाई और दिन है रविवार। आज आषाढ़ मास का 25वां दिन है और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि है। आज एकादशी तिथि रात 9:14 तक रहेगी और बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:02 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर। राहु काल शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। विशाखा नक्षत्र रात 10:42 तक और बाद में अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा साध्य योग रात 9:27 तक रहेगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही शुभ योग माने जाते हैं। इन योगों में कोई काम करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। प्रिय श्रोताओं, आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज की कथा जो हमें यह स्मरण कराती है कि हम केवल शरीर नहीं, आत्मा है जो ईश्वर की अमिट छाया में है। मोह जब मन को जकड़ लेता है तब केवल भगवान का नाम ही उसे काट सकता है। और आज की कथा से पहले आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे मोहन, हमारे भ्रम को आप अपने दिव्य स्वरूप से दूर कर दो। हमें यह स्मरण बना रहे कि यह जीवन केवल आपकी भक्ति के लिए है। आइए शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। व्यास जी कहते हैं, भगवान के अलौकिक कर्म देखकर वसुदेव और देवकी को उनके भगवत भाव का ज्ञान हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने यदुवंशियों को मोहिनी के लिए वैष्णवी माया फैलाई और कहा, माता और पिताजी, मैं तथा भैया बलराम बहुत दिनों से आपके दर्शन के लिए उत्कंठित थे। आज दीर्घ काल के बाद हमें आपका दर्शन मिला है। जिसका समय माता पिता की सेवा किए बिना ही बीतता है, उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है। वह जननी को कष्ट देने वाला माना गया है। साधु पुरुषों में उसकी निंदा होती है। तात जो गुरु देवता, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन सत्कार करते हैं, उन्हीं का जन्म सफल होता है। पिताजी, हम लोग कंस के बल और प्रताप से पराधीन हो गए थे, अतः हमारे द्वारा जो अपने कर्तव्यों का उल्लंघन हुआ है वह सब आप क्षमा करें। यूँ कहकर दोनों भाइयों ने माता पिता को प्रणाम किया। फिर क्रमशः यदुकुल के सभी बड़े बूढ़ों का चरण स्पर्श किया। इस प्रकार अपने विनयपूर्ण बर्ताव से समस्त पूर्ववासियों के मन में अपने प्रति स्नेह का संचार कर दिया। कंस के मारे जाने पर उसकी पत्नियां और माताएं सोकर दुख में डूब गईं तथा उसको सब ओर से घेरकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। उन्हें घबराई हुई और दुखी देख श्री कृष्ण ने स्वयं भी नेत्रों से आंसू बहाते हुए उन सबको सांत्वना दी। उग्रसेन को कैद से छुड़ाया और अपने राजपथ पर अभिषिक्त कर दिया। राज्यासन पर बैठने के बाद उग्रसेन ने अपने पुत्र के तथा अन्य मरे हुए व्यक्तियों के पारलौकिक कार्य किए। मृतकों की और्ध्वदैहिक क्रिया करने के पश्चात जब उग्रसेन पुनः सिंहासन पर जा बैठे, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, महाराज, जो भी आवश्यक कार्य हो उसके लिए मुझे निशंक होकर आज्ञा दें। जब तक मैं आपकी सेवा में मौजूद हूँ तब तक आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। फिर इस पृथ्वी के राजाओं की तो बात ही क्या। उग्रसेन से यो कहकर श्री कृष्ण वायु देवता से बोले, वायु, तुम इंद्र के पास जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कहो। इंद्र, तुम अभिमान छोड़कर राजा उग्रसेन को सुधर्मा सभा दे दो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह राजा के योग्य उत्तम रत्न है, अतः सुधर्मा सभा में यदुवंशियों का बैठना सर्वथा उचित है। भगवान के यो कहने पर वायुदेव ने सचिपति इंद्र से सब कुछ कहा। इंद्र ने वायु को सुधर्मा सभा दे दी। वह दिव्य सभा सब रत्नों से संपन्न थी। गोविंद की भुजाओं की छत्र छाया में रहने वाले यादव वायु द्वारा लाई गई उस सभा का उपभोग करने लगे। श्री कृष्ण और बलभद्र संपूर्ण विद्याओं के ज्ञाता तथा पूर्ण ज्ञान स्वरूप थे। तथापि शिष्य और आचार्य की परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने काश्य गोत्र में उत्पन्न अवंतीपुर निवासी सांदीपनी जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए यात्रा की। बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई शिष्यता ग्रहण करके निरंतर गुरु की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने अपने आचरण द्वारा सबको शिष्य के कर्तव्य का उपदेश दिया। 64 दिनों में ही रहस्य और संग्रह सहित धनुर्वेद का उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उनके अलौकिक और अनहोने कर्मों को देखकर गुरु ने ऐसा समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा इन दोनों के रूप में मेरे यहाँ आए हैं। एक बार बताने मात्र से ही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। पूरी विद्या पढ़कर उन्होंने गुरु से कहा, भगवान, आपको क्या गुरु दक्षिणा दी जाए, बताइए।
परम बुद्धिमान गुरु ने भी उनसे अलौकिक कर्म का विचार करके अपने मरे हुए पुत्र को मांगा, जो प्रभात क्षेत्र से समुद्र के भीतर डूब गया था। तब बलराम और श्री कृष्ण हथियार लेकर समुद्र तट पर गए और समुद्र से बोले, मेरे गुरु के पुत्र को ले आओ। समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने सांदीपनी के पुत्र का अपहरण नहीं किया। मेरे भीतर पंजन नाम का दैत्य रहता है, उसका आकार शंख का सा है, उसी ने बालक को पकड़ लिया था। वह दैत्य आज भी मेरे जल में मौजूद है। समुद्र के यो कहने पर भगवान ने जल में प्रवेश करके पंजयन को मार डाला और उसकी हड्डियों का उत्तम शंख बनाकर ग्रहण किया। उसका शब्द सुनकर दैत्यों का बल क्षीण होता, देवताओं की शक्ति बढ़ती और अधर्म का नाश होता है। तदंतर भगवान श्री कृष्ण और बलवान बलराम जी यमपुरी में गए। वहाँ उन्होंने शंख नाद किया और वैवस्वत यम को जीतकर गुरु के पुत्र को प्राप्त कर लिया। वह बेचारा वहाँ नरक की यातना भोग रहा था। उसे पहले जैसा शरीर प्रदान कर दोनों भाइयों ने गुरु को अर्पित किया। तत्पश्चात वे दोनों बंधु उग्रसेन द्वारा पालित मथुरापुरी में चले आए। उनके आगमन से मथुरा के सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न हो गए। महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्ति और प्राप्ति से विवाह किया था। जरासंध मगध देश का बलवान राजा था। वह बहुत बड़ी सेना साथ लेकर अपने दामाद को मारने वाले यदुवंशियों सहित श्री कृष्ण का वध करने के लिए क्रोध पूर्वक आया। मथुरा के पास पहुंचकर उसने उस पुरी को चारों ओर से घेर लिया। उसके साथ 23 अक्षौहिणी सेना थी। बलराम और श्री कृष्ण थोड़े से सैनिकों को साथ ले नगर से बाहर निकले और उसके बलवान योद्धाओं के साथ युद्ध करने लगे। उस समय उन्हें अपने पुरातन आयुधों को ग्रहण करने की इच्छा हुई। उसके मन में ऐसा संकल्प आते ही सुदर्शन चक्र, शंख, धनुष, बाणों से भरा हुआ अक्षय, तुड़ीर और कौमुदों की गदा, ये सभी अस्त्र श्री कृष्ण के हाथ आ गए। इसी प्रकार बलदेव जी के हाथ में उनके अभीष्ट अस्त्र हल और मुसल आ गए। उन दिव्य अस्त्रों को पाकर श्री कृष्ण और बलराम ने महाराज जरासंध को सेना सहित युद्ध में परास्त कर दिया और फिर वे अपनी पुरी में लौट आए। दुराचारी जरासंध परास्त होकर भी जीते जी लौट गया था, अतः श्री कृष्ण ने उसे हारा हुआ नहीं समझा। वह पुनः बहुत बड़ी सेना के साथ मथुरा पर चढ़ गया और बलराम तथा श्री कृष्ण से परास्त होकर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार अत्यंत दुर्मत मगध राज ने श्री कृष्ण आदि यदुवंशियों के साथ 18 बार लोहा लिया, परंतु प्रत्येक युद्ध में उसे यदुवंशियों के द्वारा मुक्ति खानी पड़ी। यद्यपि उसके पास सेना अधिक थी, तो भी थोड़ी सी सेना वाली यादवों ने उसे मार भगाया। इस अनेक युद्धों में लड़ने पर भी जो यदुवंशियों की सेना सुरक्षित रह गई। यह चक्रपाणी भगवान विष्णु के अंशभूत श्री कृष्ण के सामीप्य की महिमा थी। भगवान श्री कृष्ण शत्रुओं पर जो अनेक बार के अस्त्र चलाते थे, यह मनुष्य धर्म का पालन करने वाले जगदीश्वर की लीला थी, जो मन से ही संसार की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें शत्रु पक्ष का विनाश करने में कितने उद्यम की आवश्यकता है, तथापि मनुष्यों के धर्म का अनुसरण करते हुए बलवानों से संधि और हीन बलवानों के साथ युद्ध करते थे। कहीं साम दान और कहीं भेद की नीति दिखाते हुए कहीं कहीं पर दंड नीति का भी प्रयोग करते थे और आवश्यकता होने पर कहीं युद्ध में से भी पलायन करते थे। इस प्रकार वे मानव शरीर की चेष्टा का अनुसरण करते थे। वास्तव में यह जगदीश्वर की लीला है, जो उनकी इच्छा के अनुसार होती है। दक्षिण में एक यवनों का राजा रहता था। उसे अपने पुत्र काल यवन को अपने राज पर अभिषिक्त किया और स्वयं वनवास में चला गया। काल यवन बल के मत से उन्मत्त रहता था। एक बार उसने नारद जी से पूछा, पृथ्वी पर बलवान राजा कौन कौन से हैं? नारद जी ने यादवों को बतलाया। उसने हाथी, घोड़ों और रथ सहित खरबों मल्लोचों की सेना लेकर याद पर आक्रमण की तैयारी की। वह प्रतिदिन अविच्छ गति से यात्रा करता हुआ मथुरा को गया। यादवों के प्रति उसके हृदय में बड़ा अमरस था। उसके आक्रमण का समाचार जानकर श्री कृष्ण ने सोचा, यदि काल यवन ने आकर यादवों की सेना का संहार कर दिया, तो अवसर देखकर मगध राज जरासंध भी आक्रमण करेगा, और यदि पहले जरासंध ने ही आकर हमारी सेना को चीड़ कर दिया, तो बलवान काल यवन बचे कुचे सैनिकों को मार डालेगा। अहो, यदुवंशियों पर दोनों प्रकार से संकट उपस्थित है, अतः इससे बचने के लिए मैं यादवों के निमित्त अत्यंत दुर्जय दुर्ग का निर्माण करूंगा, जहां रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं। फिर वैष्णवी और यादवों की ही तो बात ही क्या, यदि मैं सोया अथवा बाहर गया हूँ तो भी उस दुर्ग में रहने वाले दुष्ट शत्रु यादवों को अधिक कष्ट न दे सके। यह सोचकर गोविंद ने समुद्र से 12 योजन भूमि मांगी और उसी में द्वारिकापुरी का निर्माण किया। उसमें बड़े बड़े उद्यान शोभा पाते थे।
उसकी चहारदीवारी बहुत ऊंची थी। सैकड़ों सरोवर से वह पुरी सुशोभित हो रही थी। उसमें सैकड़ों परकोटे बने हुए थे। वह पुरी इंद्र की अमरावती सी मनोहर जान पड़ती थी। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के निवासियों को वहां पहुंचा दिया और जय काल यवन समीप आ गया। तब वे स्वयं मथुरा लौट आए। मथुरा के बाहर काल यवन की सेना का पड़ाव था। श्री कृष्ण अस्त्र शस्त्र लिए बिना ही मथुरा से बाहर निकले। काल यवन ने उन्हें देखा और यह जानकर कि यही वासुदेव हैं, बिना अस्त्र शस्त्र के ही उनका पीछा किया। जिन्हें बड़े बड़े योगी अपने मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें भगवान को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे चला। उसका पीछा करने पर श्री कृष्ण भी एक बहुत बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहाँ महापराक्रमी मुचुकुंद सोए हुए थे। काल यवन ने भी उस गुफा में प्रवेश करके देखा, एक मनुष्य सो रहा है। उसे श्री कृष्ण समझकर उसे खोटी बुद्धि वाले यवन ने लात मारी। मुचुकुंद की आंख खुल गई और वह यवन राजा की दृष्टि पड़ते ही उनकी क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया। पूर्व काल में राजा मुचुकुंद देवासुर संग्राम में युद्ध करने के लिए गए। वहां उन्होंने बड़े बड़े दैत्यों को परास्त किया। युद्ध समाप्त होने पर उन्हें नींद सताने लगी। तब उन्होंने देवताओं से दीर्घ काल तक निद्रा में पड़े रहने का वरदान मांगा। देवताओं ने कहा, राजन, जो तुम्हें सोते से उठा देगा वह तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई अग्नि से तत्क्षण जलकर भस्म हो जाएगा। इस प्रकार पापी काल यवन को भस्म करके राजा ने मधुसूदन से पूछा, आप कौन हैं? वे बोले, मैं चंद्रवंश के भीतर यदुकुल में उत्पन्न वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण हूँ। यह सुनकर उन्होंने सर्वेश्वर श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैंने आपको पहचान लिया। आप श्री हरि के अंशभूत साक्षात परमेश्वर हैं। पूर्व काल में गार्ग्य ने कहा था, 28वें द्वापर के अंत में यदुकुल में श्री हरि का अवतार होगा। वे अवतारधारी श्री हरि आप ही हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आप मर्त्यलोक के प्राणियों का उपकार करने वाले हैं। आपके इस महान तेज को मैं नहीं सह सकता। आपकी वाणी महामेघ की गंभीर गर्जना के समान है। देवासुर संग्राम में दैत्य पक्ष के महान योद्धा भी आपके जिस महान तेज को सहन ना कर सके, वही तेज आज मेरे लिए भी असह्य है। संसार सागर में पड़े हुए जीव के लिए एकमात्र आप ही परमाश्रय हैं। शरणागतों की पीड़ा दूर करने वाले भगवान, मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे अमंगल को हर लीजिए। आप ही समुद्र, पर्वत, नदी, वन, पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि तथा पुरुष हैं। पुरुष से भी परे जो व्यापक, जन्म आदि विकारों से रहित, शब्द आदि से शून्य, सदा नवीन तथा वृद्धि और क्षय से रहित तत्व हैं, वह भी आप ही हैं। देवता, पितर, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, सिद्ध, अप्सरा, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प, मृग तथा वृक्ष सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। इस चराचर जगत में जो कुछ भी भूत या भविष्य, मूर्त या अमूर्त अथवा स्थूल या सूक्ष्मतर वस्तु है, वह सब कुछ आपके सिवा कुछ भी नहीं है। भगवान, इस संसार चक्र में आध्यात्मिक आदि तीनों पापों से पीड़ित हो सदा भटकते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। नाथ, मैंने मृग तृष्णा से जल की आशा करके दुखों को ही सुख समझकर ग्रहण किया, अतः वे सदा मेरे लिए संताप के ही कारण हुए। प्रभु, राज, पृथ्वी, सेना, क्रोध, मित्र, पुत्र, पत्नी, व्रत आदि शब्द, विषय, यह सब कुछ मैंने सुख बुद्धि से ग्रहण किया, परंतु देवेश्वर, परिणाम में ये सब मेरे लिए संतापप्रद ही सिद्ध हुए। नाथ, देवलोक की उत्तम गति को प्राप्त देवताओं को भी जब मुझसे सहायता लेने की इच्छा हुई, तब वहाँ भी शांति कहाँ है? आप संपूर्ण जगत के उद्गम स्थान हैं। परमेश्वर, आपकी आराधना किए बिना सनातन शांति कौन पा सकता है? जिनका चित्त आपकी माया से मोहित है, वे जन्म, मृत्यु और जरा आदि कष्टों को भोगकर अंत में यमराज के दर्शन करते हैं। तदंतर सैकड़ों पासों में आबद्ध होकर नरकों में अत्यंत दारुण दुख भोगते हैं। यहाँ विश्व का आपका ही स्वरूप है। परमेश्वर, मैं अत्यंत विषयी हूँ और आपकी माया से मोहित होकर ममता के आगाध गर्त में भटक रहा हूँ। वही मैं आज अपार एवं स्तवन करने योग्य आप परमेश्वर की शरण में आया हूँ, जिससे भिन्न दूसरा कोई परम पद नहीं है। मेरा चित्त सांसारिक श्रम से संतप्त है, अतः मैं निर्वाण स्वरूप आप परम धाम परमात्मा की अभिलाषा करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, परम बुद्धिमान राजा मुचुकुंद के इस प्रकार स्तुति करने पर आदि अंत रहित सर्वभूतेश्वर श्री हरि ने कहा, नरेश्वर, तुम अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य लोक में जाओ और मेरे प्रसाद से उत्तम ऐश्वर्य से संपन्न होकर वहाँ के दिव्य भोग भोगो। तत्पश्चात तुम इस पृथ्वी पर
श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म होगा। उस समय तुम्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी, तब मेरी कृपा से तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर राजा ने जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और गुफा से निकलकर देखा तो सब मनुष्य छोटे छोटे दिखाई देने लगे। तब कलयुग आया जान वे तपस्या करने के लिए गंधमादन पर्वत पर भगवान नर नारायण के आश्रम में चले गए। श्री कृष्ण भी युक्ति से शत्रु का वध कर मथुरा में आए। हाथी, घोड़े और रथ से सुशोभित उनकी सारी सेना अपने अधिकार में कर ली तथा द्वारका में ले जाकर राजा उग्रसेन को समर्पित कर दी। आज संपूर्ण यादव शत्रुओं के आक्रमण की आशंका से निर्भय हो गए। व्यास जी कहते हैं, तदंतर बलदेव जी अपने बंधु बांधवों के दर्शन के लिए उत्कंठित हो नंद गांव में आए। उस समय संपूर्ण गोप और गोपियां उनसे पूर्वत मिली। बलराम जी ने सबको आदर देते हुए सबके साथ प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया। किन्हीं को उन्होंने हृदय से लगाया तो कुछ लोगों ने गाढ़ आलिंगन किया। तब कुछ गोप गोपियों के साथ बैठकर उन्होंने हास्य विनोद किया। वहाँ गोपों ने बलराम जी के अनेक प्रिय लगने वाली बात कही। कुछ गोपियां उन्हें देखकर प्रेम आनंद में निमग्न हो गयी। तब कुछ दूसरी गोपियों ने ईर्ष्या पूर्वक पूछा, चंचल प्रेम रस के आस्वादन से व्यग्र रहने वाली नागरी स्त्रियों के प्रीतम श्री कृष्ण तो सुख से है ना? क्षणिक अनुराग दिखाने वाले श्याम सुंदर क्या कभी हमारी चेष्टाओं का उपहास करते हुए नगर की महिलाओं के सौभाग्य का मान नहीं बढ़ाते? क्या श्री कृष्ण भी कभी हमारे गीतों का अनुसरण करने वाले मधुर स्वर का स्मरण करते हैं? क्या वे एक बार भी अपनी माता को देखने के लिए यहाँ आएंगे? अथवा उनकी बात करने से हमें क्या लाभ? कोई दूसरी बात करो। यदि हमारे बिना उनका काम चलता है तो उनके बिना भी हमारा काम चल जाएगा। हमने उनके लिए माता, पिता, भ्राता, पति और बंधु बांधवों किसको नहीं छोड़ दिया, फिर भी वे कृतज्ञ न हो सके। तथापि बलराम जी, क्या श्री कृष्ण कभी यहाँ आने के विषय में आपसे बात करते हैं? दामोदर श्री कृष्ण का मन तो नगर की स्त्रियों में आसक्त हो गया है। हम पर अब उनका प्रेम नहीं रहा, अतः हमारे लिए उनका दर्शन दुर्लभ ही जान पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का चित्त आकृष्ट कर लिया था। वे बलभद्र जी को भी हे कृष्ण, हे दामोदर कहकर पुकारने और जोर जोर से हंसने लगी। तब बलराम जी ने श्री कृष्ण के सौम्य मधुर प्रेम गर्भित अभिमान सुन और अत्यंत मनोहर संदेश सुनाकर गोपियों को संतावना दी। फिर गोपों के साथ प्रेम पूर्वक हास परिहास युक्त मनोहर बातें की और पहले की भांति ही वे उनके साथ ब्रज भूमि में विचरण करने लगे। 2 महीने वहाँ रहकर वे पुनः द्वारका को चले गए। उनका विवाह राजा रेवत की कन्या रेवती से हुआ। उसके गर्भ से बलराम जी ने निसठ और उल्मुख नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। विदर्भ देश में कुंडिनपुर नामक एक नगर है। वहाँ राजा भीष्मक राज्य करते थे। उनके पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी था। श्री कृष्ण रुक्मणी को प्राप्त करना चाहते थे और मनोहर मुस्कान वाली रुक्मणी भी श्री कृष्णचंद्र को पति रूप में पाने की अभिलाषा रखती थी। उन्होंने कुंडिन नरेश से रुक्मणी के लिए प्रार्थना भी की, किंतु रुक्मिणी ने द्वेषवश श्री कृष्ण की प्रार्थना ठुकरा दी। जरासंध की प्रेरणा से परम पराक्रमी राजा भीष्मक ने रुक्मी के साथ मिलकर शिशुपाल को अपनी कन्या देने का निश्चय किया। शिशुपाल का विवाह संपन्न करने के लिए जरासंध आदि सभी प्रमुख राजा उसे साथ ले कुंडिनपुर में गए। श्री कृष्ण भी बलभद्र आदि यादवों के साथ चैत्र नरेश का विवाह देखने के लिए वहां उपस्थित हुए। विवाह में होने की एक ही दिन की देर थी। इस समय श्री हरि ने बलभद्र आदि बंधुजनों पर शत्रुओं के रोकने का भार रखकर राजकुमारी रुक्मणी को हर लिया। इससे पौंड्रक, दंतवक्त्र, विदुरथ, शिशुपाल, जरासंध और सालवादी राजा बहुत कुपित हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को मार डालने की चेष्टा की, किंतु बलराम आदि यादव वीरों ने सामना करके उन सबको परास्त कर दिया। तब रुक्मी ने यह प्रतिज्ञा करके कि मैं श्री कृष्ण को युद्ध में मारे बिना कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा, श्री कृष्ण का पीछा किया। परंतु चक्रपाणी श्री कृष्ण ने हाथी, घोड़े, पैदल और रथों से युक्त रुक्मी की चतुरंगड़ी सेना का वध करके उसे लीला पूर्वक जीत लिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार रुक्मी को जीतकर मधुसूदन ने रुक्मणी के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। रुक्मणी के गर्भ से बलवान प्रद्युम्न का जन्म हुआ, जो कामदेव के अंश थे, जिनके जन्म के समय ही सम्रासुर ने उसे हर लिया था और जिन्होंने बड़े होने पर सम्रासुर का वध किया था। मुनियों ने पूछा, मुने, सम्रासुर ने वीरवर प्रद्युम्न का अपहरण कैसे किया और महापराक्रमी संबर प्रद्युम्न के हाथ से किस प्रकार मारा गया? व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, सम्रासुर काल के समान विकराल था। उसे यह बात मालूम हो गई थी कि श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न मेरा वध करेगा।
अतः उसके जन्म के छठे दिन ही प्रद्युम्न को सूतिका गृह से हर लिया और उन्हें ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। वहाँ उस बालक को एक मत्स्य ने निगल लिया, किंतु उसकी जठराग्नि से तप्त होने पर भी बालक की मृत्यु न हो सकी। तदंतर मछेरों ने अन्य मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी मारा और असुरों में श्रेष्ठ संबरासुर को भेंट कर दिया। उसके घर में मायावती नाम की एक युवती गृह स्वामिनी थी। वह सुंदरी रसोइयों का आधिपत्य करती थी। जब मछली का पेट चीरा गया तब उसमें से मायावती ने एक अत्यंत सुंदर बालक देखा जो जले हुए काम रूपी वृक्ष का प्रथम अंकुर था। यह कौन है, किस प्रकार के मछली के पेट में आ गया? इस प्रकार कौतूहल में पड़ी हुई उस कृशांगिनी तरुणी से नारद जी ने कहा, यह संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण का पुत्र है। इसे संबरासुर ने सौरी से चुराकर समुद्र में फेंक दिया और वहाँ मत्स्य ने इसको निगल लिया था। यही यह बालक है जो आज तुम्हारे हाथ आ गया। सुंदरी, ये मनुष्यों में रत्न है, तुम पूर्ण विश्वास के साथ इसका पालन करो। देवर्षि नारद के यो कहने पर मायावती ने उस बालक का पालन किया। अत्यंत सुंदर रूप देखकर वह मोहित थी और बचपन से ही अत्यंत अनुराग पूर्वक उसकी सेवा करने लगी। जिस समय वह बालक युवा स्त्री के संधि से सुशोभित हुआ उस समय वह गजगामिनी बाला प्रद्युम्न के भांति कामना युक्त भाव प्रकट करने लगी। मायावती ने महात्मा प्रद्युम्न को सारी माया सिखा दी। उसका मन उन्हीं में रमता था और उसके नेत्र सदा उन्हीं को निहारते थे। मायावती को अपने प्रति आसक्त होते देख कमल नयन प्रद्युम्न ने कहा, तुम मातृ भाव का परित्याग करके यह विपरीत भावना कैसे करती है? मायावती ने कहा, तुम मेरे नहीं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हो। तुम्हें काल रूपी संभर ने चुराकर समुद्र में फेंक दिया था। तुम मुझे मछली के पेट से प्राप्त हुए हो। प्रीत, तुम्हारी पुत्र वत्सा माता आज भी तुम्हारे लिए रोती है। मायावती के यो कहने पर महाबली प्रद्युम्न का चित्त क्रोध से व्याकुल हो उठा। उन्होंने संबरासुर को युद्ध के लिए ललकारा और उसकी सारी दैत्य सेना का संहार करके सातों माया को जीतकर उसके ऊपर 8वीं माया का प्रयोग किया। उस माया से प्रद्युम्न ने काल रूपी संबर को मार डाला और आकाश मार्ग से उड़कर वे मायावती के साथ अपने पिता के नगर में आए। अंतापुर में उतरने पर मायावती सहित प्रद्युम्न को देखकर श्री कृष्ण की रानियां प्रसन्न हो अनेक प्रकार के संकल्प करने लगी। रुक्मिणी की दृष्टि प्रद्युम्न की ओर से हटती नहीं थी। वे स्नेह में भरकर कहने लगी, यह अवश्य ही किसी बड़ भाग्नी का पुत्र है। यदि इसकी युवावस्था का आरंभ हो रहा है, यदि मेरा पुत्र प्रद्युम्न जीवित होता तो उसे की यही अवस्था होती। बेटा, तुमने अपने जन्म से किसी सौभाग्यशाली जननी की शोभा बढ़ाई है, अथवा तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में जैसा स्नेह उमड़ रहा है उसके अनुसार मैं स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ कि तुम श्री हरि के पुत्र हो। इसी समय श्री कृष्ण के साथ नारद जी वहाँ आए। उन्होंने अंतापुर में रहने वाली रुक्मिणी देवी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, सुब्रू, यह तुम्हारा पुत्र प्रद्युम्न है। इस समय संबरासुर को मारकर आया है। कुछ वर्ष पहले संबरासुर ने ही तुम्हारे पुत्र को सूतिका गृह से हर लिया था। यह तुम्हारे पुत्र की सती भार्या मायावती है। यह संबरासुर की पत्नी नहीं है। इसका कारण सुनो। जब शंकर जी के कोप से कामदेव का नाश हो गया तब उनके पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती हुई रति ने अपने मायामय रूप से संबरासुर को मोहित किया। देवी, तुम्हारे पुत्र रूप में ये कामदेव ही अवतीर्ण हुए हैं और यह उनकी पत्नी रति है। कल्याणी, यह तुम्हारी पुत्र वधू है। इससे तुम्हें किसी प्रकार की विपरीत शंका न करना। यह सुनकर रुक्मिणी और श्री कृष्ण को बड़ा हर्ष हुआ। समस्त द्वारिकापुरी धन्य धन्य कहने लगी। चिरकाल से खोए हुए पुत्र के साथ माता रुक्मिणी का मिलन देख द्वारिकापुरी के सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। व्यास जी कहते हैं, रुक्मिणी ने प्रद्युम्न के अतिरिक्त वारुदेव, सुदेश, चारुदेव, सुरेश, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुविंद, सुचारु और बलवानों श्रेष्ठ चारु नामक पुत्र तथा चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। रुक्मिणी के सिवा श्री कृष्ण की 7 पटरानियां और थी। उनके नाम कालिंदी, मृत्यविंदा, राजा, जगतजीत की पुत्री सत्या, जाम्बवन की कन्या, इच्छानुसार रूप धारण करने वाली रोहिणी देवी जाम्बवती, अपने सील से विभूषित मद्र राजकुमारी भद्रा, सजाजित की पुत्री सत्यभामा तथा मनोहर मुस्कान वाली लक्ष्मणा। इनके सिवा श्री कृष्ण के 16,000 स्त्रियां और थीं। महापराक्रमी प्रद्युम्न ने रुक्मी की सुंदरी कन्या और उस कन्या से भी श्री हरि के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। उसके गर्भ से प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो महाबली महापराक्रमी युद्ध में कभी कुंठित न होने वाला बल का समुद्र तथा शत्रुओं का दमन करने वाला था। अनिरुद्ध को भी रुक्मी की पौत्री ने वरण किया। यद्यपि रुक्मी श्री कृष्ण के साथ लाग डांट रखता था तो भी उसने अपने दौहित्र
अनिरुद्ध के साथ पौत्री का विवाह कर दिया। उस विवाह में बलराम आदि यदुवंशी श्री कृष्ण के साथ रुक्मी के भोजकट नगर में गए थे। विवाह हो जाने पर कलिंग राज आदि ने रुक्मी से कहा, राजन, बलराम जुआ खेलना नहीं चाहते, तथापि उन्हें जुए का बड़ा भारी व्यसन है, अतः आज हम लोग उनको जुए में ही परास्त करें। बहुत अच्छा कहकर रुक्मी ने सभा में बलराम जी के साथ जुए का खेल प्रारंभ किया। पहले ही दांव में बलभद्र जी 1000 स्वर्ण मुद्रा हार गए। उसके बाद भी कई बार उनकी हार हुई। यह देख मूर्ख कलिंगराज दांत दिखाते हुए बलराम जी का उपहास करने लगा। मदमोहनत रुक्मी ने कहा, बलभद्र को तो धूत विद्या का बिल्कुल ज्ञान नहीं है, इसलिए बार बार हार खानी पड़ी है। वे व्यर्थ ही घमंड में आकर अपने धूत विद्या का पूर्ण ज्ञाता मानते थे। तब बलराम जी ने क्रोध में भरकर 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दान पे लगा दी। रुक्मी ने पासा फेंका। अब की बार बलभद्र जी की जीत हुई। उन्होंने उच्च स्वर से कहा, मैंने जीत लिया। रुक्मी बोला, क्यों झूठ बोलते हो, जीत तो मेरी हुई है। तुमने इस दाव के विषय में चर्चा अवश्य की थी, परंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया था। ऐसी दशा में भी तुम्हारी जीत हुई तो मेरी जीत कैसे नहीं हुई। इसी समय महात्मा बलराम जी के क्रोध को बढ़ती हुई आकाशवाणी हुई, जीत तो बलदेव जी की ही हुई है। रुक्मी झूठ बोलता है। मुंह से अनुमोदन सूचक वचन न करने पर भी जो उसने दाव को स्वीकार करके पासा फेंका है, इस कर्म से उसका अनुमोदन सिद्ध हो जाता है। इतना सुनते ही बलराम जी क्रोध से लाल आंखें करके उठ खड़े हुए। उन्होंने जुआ खेलने के पास से रुक्मी को मौत के घाट उतार दिया। फिर कांपते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक धर दबाया, जिन्हें दिखा दिखाकर वह हंसता था। उन दांतों को कुपित होकर तोड़ डाला। फिर सभा भवन के सुवर्णमय विशाल स्तंभ को खींच लिया और क्रोध में आकर रुक्मी के पक्ष में आए हुए समस्त राजाओं का संहार कर डाला। बलराम जी के कुपित होने पर संपूर्ण राजा लोग हाहाकार करते हुए भाग खड़े हुए। बलराम जी के द्वारा रुक्मी को मारा गया सुनकर श्री कृष्ण चुप रहे। रुक्मिणी और बलराम दोनों के संकोच से वे कुछ न बोल सके। तदंतर विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण अनिरुद्ध सहित यादवों को साथ ले द्वारका चले गए। एक दिन त्रिभुवन के स्वामी इंद्र मत वाले ऐरावत की पीठ पर बैठकर द्वारका में श्री कृष्ण के पास आए और इस प्रकार बोले, मधुसूदन, यद्यपि आप इस समय मनुष्य रूप में स्थित हैं, तथापि आपने रक्षक बनकर देवताओं के संपूर्ण दुख दूर कर दिए हैं। तपस्वी जनों की रक्षा के लिए अरिष्ट, धेनुक, प्रलंब तथा केसी आदि सब दैत्यों का नाश किया और कंस, कुवलिया, पीड़, बाल घातनी, पूतना तथा जिसने इस जगत के उपद्रव थे उन सबको आपने शांत कर दिया है। आपके भुजदंड से तीनों लोग सुरक्षित होने के कारण देवता यज्ञों में हविष ग्रहण करके तृप्त हो रहे हैं। जनार्दन, इस समय मैं जिस उद्देश्य से आया हूँ उसे सुनकर उसके प्रतिकार का उपयोग करें। भूमिका पुत्र नरक, जो इस समय प्राग ज्योतिषपुर का स्वामी है, संपूर्ण भूतों का विनाश कर रहा है। जनार्दन, उसने देवताओं, सिद्धों और राजाओं की कन्याओं का अपहरण करके अपने महल में कैद कर रखा है। वरुण का छत्र, जिससे जल की बूंदें चूती रहती हैं, अपने अधिकार में कर लिया है। मंदरांचल के शिखर मणि पर्वत को भी हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, नरकासुर ने मेरी माता अदिति के दोनों दिव्य कुंडल भी, जिसमें अमृत झरता है, हर लिए हैं। अब वह मुझे ऐरावत हाथी लेना चाहता है। गोविंद, यह दुराचार मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बदले में उसके साथ जो कुछ करना चाहिए वह आप स्वयं ही विचारें। यह सुनकर भगवान देवकीनंदन मुस्कुराए और इंद्र का हाथ पकड़कर अपने सिंहासन से उठे। उन्होंने गरुड़ का आवाहन किया। चिंतन करते ही गरुड़ आ पहुँचे। भगवान सत्यभामा को बिठाकर स्वयं ही गरुड़ पर सवार हुए और प्रयाग ज्योतिषपुर की ओर चल दिए। इंद्र भी द्वारिका वासियों के देखते देखते ऐरावत हाथी पर सवार हुए और प्रसन्नचित हो देवलोक को चले गए। प्रयाग ज्योतिषपुर के चारों ओर 100 योजनों तक भयंकर पासों लोहों के कटीले तारों का घेरा बना हुआ था। शत्रुओं की सेना को रोकने के लिए वे पास लगाए गए थे। श्री हरि ने सुदर्शन चक्र चलाकर उन सब पासों को काट डाला। तब मुर नामक दैत्य ने खड़े होकर भगवान का सामना किया, किंतु भगवान ने उसे मार डाला। मुर के 7000 पुत्र थे। श्री हरि ने चक्र की धार रूपी अग्नि से उन सबको पतंगों की भांति भस्म कर दिया। मुर को मारकर उन्होंने हैग्रीव और पंजन को भी यमलोक पठाया तथा बड़ी उतावली के साथ प्रयाग ज्योतिषपुर पर धावा किया। नरक बहुत बड़ी सेना के साथ सामने आया। उसके साथ श्री कृष्ण का घोर युद्ध हुआ। उसमें श्री गोविंद ने सहस्त्रों दैत्यों का संहार किया। भूमि पुत्र नरक अस्त्र शस्त्रों की वृष्टि कर रहा था। दैत्य मंडल का निवास करने वाले श्री हरि ने चक्र चलाकर उस असुर के 2 टुकड़े कर दिए। नरक के मारे जाने पर भूमि अदिति के दोनों कुंडल लेकर उपस्थित हुई और जगदीश्वर श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, नाथ, आपने वाराह रूप धारण करके जिस समय मुझे उठाया था
उस समय आपका स्पर्श होने पर मेरे गर्भ से यह पुत्र उत्पन्न हुआ था, अतः इससे आपने ही दिया है और आपने ही मार गिराया। ये दोनों कुंडल लीजिए और नरकासुर की संतान की रक्षा कीजिए। प्रभु, मेरा ही भार उतारने के लिए आप अंश सहित अवतार धारण करके इस लोक में आए हैं। आप ही कर्ता, विकर्ता और संहर्ता हैं। आप ही अविनाशी कारण हैं और आप ही जगत स्वरूप हैं। अच्युत, मैं आपकी क्या स्तुति कर सकती हूँ? आप परमात्मा, जीवात्मा और अविनाशी भूतात्मा हैं, अतः आपकी स्तुति ही हो नहीं सकती। फिर किस लिए असंभव चेष्टा की जाए? सर्वभूतात्मन, मुझ पर प्रसन्न होइए। नरकासुर ने जो अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। वह आपका पुत्र था, अतः उसे दोष रहित करने के लिए आपने ही मारा है। भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी की प्रार्थना सुनकर तथास्तु कहा। नरकासुर के महल में जो रत्न थे उन्हें अपने अधिकार में ले लिया। अंतःपुर में जाकर उन्होंने 16,100 कन्याएं देखी, 4 दांत वाले 6,000 हाथी और काम्बोज देश के 21 लाख घोड़े भी देखे। श्री गोविंद ने उन कन्याओं, हाथियों और घोड़ों को द्वारकापुरी भेज दिया। वरुण के छत्र और मणि पर्वत पर दृष्टि पड़ी। उन्होंने भगवान ने पक्षीराज गरुड़ पर रख लिया। फिर सत्यभामा के साथ स्वयं भी गरुड़ पर सवार हो अदिति को कुंडल देने के लिए स्वर्ग लोक में गए। वरुण के छत्र, मणि पर्वत और पत्नी सहित श्री कृष्ण को पीठ पर लिए गरुड़ जी मौज से चल रहे थे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचकर श्री कृष्ण ने शंख बजाया। शंख की आवाज सुनकर संपूर्ण देवता अर्घ्य पात्र लिए भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। उनके द्वारा पूजित हो भगवान श्री कृष्ण देव माता अदिति के महल में गए। वह भव्य भवन श्वेत बादलों के समान धवल और पर्वत शिखर के सदृश ऊंचा था। उसने प्रवेश करके भगवान ने अदिति को देखा और इंद्र सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर दोनों दिव्य कुंडल उन्हें अर्पित किए और नरकासुर के मारे जाने का समाचार भी कह सुनाया। इससे जगन माता अदिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान में मन लगाकर जगतधार श्री हरि का इस प्रकार स्तवन किया। अदिति बोली, भक्तों को अभय देने वाले कमल नयन परमेश्वर आपको नमस्कार है। आप सनातन आत्मा, भूत आत्मा, सर्वात्मा और भूत भावन है। मन, बुद्धि और इंद्रियों के प्रेरक हैं। गुण स्वरूप आप श्वेत, दीर्घ और संपूर्ण कल्पनाओं से रहित हैं। जन्म आदि विकारों से पृथक हैं तथा स्वप्न आदि तीनों अवस्थाओं से परे हैं। आपको नमस्कार है। अच्युत, संध्या, रात्रि, दिन, भूमि, आकाश, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि और अहंकार सब आप ही हैं। ईश्वर, आप ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक मूर्तियों से जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार करने वाले हैं। आप कर्ताओं के भी अधिपति हैं। यह चराचर जगत आपकी मायाओं से व्याप्त है। जनार्दन, अनात्म वस्तु में जो आत्म बुद्धि होती है वह आपकी ही माया है। उसी के द्वारा अहंता और ममता का भाव उत्पन्न होता है। नाथ, इस संसार में जो कुछ होता है वह सब आपकी माया की ही चेष्टा है। भगवान, जो मनुष्य में धर्म तत्पर हो आपकी निरंतर आराधना करते हैं वे अपनी मुक्ति के लिए इस सारी माया को तर जाते हैं। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता, मनुष्य और पसी ये सभी श्री विष्णु माया के महान भंवर में पड़े हुए मोह अंधकार से आवृत हैं। भगवान, जो आपकी आराधना करके भोगों को प्राप्त करना चाहते हैं वे आपकी माया द्वारा बंधे हुए हैं। मैंने भी पुत्र की कामना से और शत्रु पक्ष का नाश करने के लिए आपकी आराधना की है, मुझ के लिए नहीं। यह आपकी माया का ही विलास है। पुण्य रहित मनुष्य यदि कल्प वृक्ष से भी कौपीन मात्र ही इच्छा करे तो यह अपराध करके अपने ही पाप कर्मों का अपनी माया से संपूर्ण जगत को मोहित करने वाले अविनाशी परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। ज्ञान स्वरूप संपूर्ण भूतेश्वर, मेरे अज्ञान का नाश कीजिए। आपके हाथों में चक्र, शंख, धनुष, गदा और शंख शोभा पाते हैं। विष्णु, आपको बारंबार नमस्कार है। परमेश्वर, शंख, चक्र आदि स्थूल चिन्हों से सुशोभित आपके इस रूप का मैं दर्शन करती हूँ। आपका जो परम सूक्ष्म स्वरूप है उसको मैं नहीं जानती। आप मुझ पर प्रसन्न होइए। देव माता अदिति के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण हंसकर बोले, देवी, आप हम लोगों की माता हैं, अतः आप ही प्रसन्न होकर हमें वरदान दे। अदिति बोली, एवमस्तु नरश्रेष्ठ, जैसी आपकी इच्छा है मैं वही करूंगी। आप मर्तलोक में संपूर्ण देवताओं और असुरों से अजय होंगे। तदंतर सत्यभामा ने इंद्राणी सहित अदिति को प्रणाम किया और कहा, देवी, आप मुझ पर भी प्रसन्न हो। अदिति ने कहा, सुब्रू, मेरी कृपा से तुम्हें वृद्धावस्था और कुरूपता कभी स्पर्श नहीं कर सकती। तुम्हारी संपूर्ण कामनाएं
पूर्ण होंगी। तत्पश्चात अदिति की आज्ञा से देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का आदर पूर्वक पूजन किया। श्री कृष्ण और सत्यभामा के साथ देवताओं के नंदनवन आदि संपूर्ण उद्यानों में घूमने फिरने लगे। एक स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात का वृक्ष देखा, जो परम सुगंधित, मंजरियों से सुशोभित, शीतलता और आहार प्रदान करने वाला, ताम्र वर्ण के मल्लवों से अलंकृत और स्वर्ण के समान कांतिमान था। अमृत के लिए समुद्र का मंथन होते समय वह प्रकट हुआ था। उसे देखकर सत्यभामा ने श्री गोविंद से कहा, नाथ, इस वृक्ष को आप द्वारिका क्यों नहीं ले चलते? आप कहते हैं सत्यभामा मुझे बड़ी प्रिय है। यदि आपकी यह बात सत्य हो तो मेरे घर की आंगन शोभा बढ़ाने के लिए इस वृक्ष को ले चलिए। सत्यभामा के यो कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को गरुड़ पर रख लिया। यह देख उस वन के रक्षकों ने कहा, गोविंद, देवराज की महारानी जो सची है उनका इस पारिजात पर अधिकार है, आप उनके इस प्रिय वृक्ष को ना ले जाइए। देवताओं ने अमृत मंथन के समय महारानी सची को विभूषित करने के लिए ही इस वृक्ष को प्रकट किया था। आप इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकते। आप अज्ञानवश ही इसे ले जाने की अभिलाषा करते हैं। भला इस पारिजात को लेकर कौन कुशल से जा सकता है? देवराज इंद्र इसका बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे। जब वे हाथ में वज्र लेकर आगे बढ़े तब संपूर्ण देवता भी उनका साथ देंगे। अतः संपूर्ण देवताओं के साथ आपको विवाद करने से क्या लाभ अच्युत? जिस कार्य का परिणाम कटु हो उसकी विद्वान पुरुष प्रशंसा नहीं करते। वन रक्षकों के यो कहने पर सत्यभामा देवी अत्यंत कुपित हो बोली, सची अथवा देवराज इंद्र, इस पारिजात को लेने वाले कौन होते हैं? यदि यह अमृत मंथन के समय समुद्र से निकला तब तो इस पर संपूर्ण लोगों का समान अधिकार है। इसे इंद्र अकेले कैसे ले सकते हैं? यदि अपने पति की भुजाओं के बल का अधिक घमंड होने के कारण सची इस वृक्ष को रोकती है तो तुम लोग शीघ्र सची के पास जाकर मेरी यह बात कहो। सत्यभामा अपने पति पर गर्व करके दृष्टा पूर्वक कहती है कि यदि तुम अपने पति को अत्यंत प्रिय हो तो पारिजात वृक्ष को लेकर जाते हुए मेरे पति को उनके द्वारा रोको। यह सुनकर रक्षकों ने सची के पास जाकर सत्यभामा की कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी। सची ने भी अपने स्वामी देवराज इंद्र को युद्ध के लिए उत्साहित किया। तब इंद्र पारिजात के लिए संपूर्ण देव सेना को साथ ले श्री हरि से युद्ध करने को उद्यत हुए। जब इंद्र हाथ में वज्र लेकर युद्ध करने के लिए खड़े हुए तब समस्त देवता भी परिघ, खड़ग, गदा और शूल आदि आयुधों के साथ तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा इंद्र ऐरावत पर सवार हो देव परिवार को साथ ले युद्ध के लिए उपस्थित है। तब उन्होंने 5 जन शंख बजाया। उसकी ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। साथ ही उन्होंने सहस्त्रों और लाखों बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उन बाणों से संपूर्ण दिशाएं और आकाश आच्छादित हो गए। यह देख संपूर्ण देवता भी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान मधुसूदन ने देवताओं के छोड़े हुए एक एक अस्त्र शस्त्र के खेल खेल में हजारों टुकड़े कर डाले। पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास को खींच लिया और छोटे छोटे सांपों के शरीर की भांति उनको खंड खंड कर डाले। भगवान देव की नंदन ने यमराज के चलाए हुए दंड को गदा की मार से टूक टूक करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुबेर की शिविका को चक्र से तिल तिल करके काट डाला। सूर्य और चंद्रमा उनकी दृष्टि पड़ते ही अपना तेज और प्रभाव खो बैठे। अग्निदेव के सैकड़ों टुकड़े हो गए। 8 वसुओं ने भगवान की बाड़ों की चोट खाकर 8 दिशाओं की शरण ली। 11 रुद्र भी धराशाही हो गए। उनके त्रिशूलों के अग्रभाग चक्र की धार से खिन्न भिन्न हो गए। 7 विष्णुदेव, मरुद्रण और गंधर्व शंख धनुषधारी भगवान श्री कृष्ण के बाड़ों से आहत होकर सेमर की रुई के समान आकाश में उड़ने लगे। गरुड़ तो सदा आकाश में ही चलने वाले ठहरे। उन्होंने चोंच से, पंखों से और पंजों से भी देवताओं और दानों को घायल कर डाला। तदंतर देवराज इंद्र और भगवान मधुसूदन एक दूसरे पर हजार हजार बाणों की वृष्टि करने लगे, मानो 2 मेघ परस्पर जल की धाराएं बरसाते हों। ऐरावत और गरुड़ में घमासान युद्ध होने लगा। जब सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र कटकर गिर गए तब इंद्र ने वज्र और श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र हाथ में लिया। उन दोनों को वज्र और चक्र हाथ में लिए देख चराचर जीवों सहित संपूर्ण त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। अंततोगत्वा इंद्र ने वज्र को चला ही दिया, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने अपना चक्र नहीं छोड़ा, केवल इतना ही कहा, खड़ा रहे, खड़ा रहे। देवराज का वज्र व्यर्थ हो गया और उनके वाहन को गरुड़ ने छत विछत कर डाला। अतः वे रणभूमि से भागने लगे। उस समय सत्यभामा ने कहा, त्रिलोकीनाथ, आप तो महारानी सची के पति हैं।
आपका युद्ध भूमि से भागना उचित नहीं। पारिजात पुष्पों के हार से सुशोभित एवं प्रेम पूर्वक आई और सची को यदि आप पहले की भांति विजय होकर नहीं देखेंगे तो आपके लिए यह देवराज का पद कैसा प्रतीत होगा। इंद्र, अब अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, आप लज्जा का अनुभव न करें। आप यह पारिजात ले जाइए जिससे देवताओं की पीड़ा दूर हो। मैं आपके घर गई थी किंतु सची ने पति के गर्व से उन्मत्त होकर मुझे आदर के साथ नहीं देखा। मैं भी स्त्री ही ठहरी और मुझे भी अपने पति पर गर्व है तथा स्त्री होने के कारण मेरा चित्त भी अधिक गंभीर नहीं है, इसलिए मैंने आपके साथ युद्ध ठान दिया। यह पारिजात दूसरे का धन है, इसका अपहरण करने से मुझे कोई लाभ नहीं। सत्यभामा के यो कहने पर देवराज इंद्र लौट आए और बोले, मानिनी, खेत को अधिक बढ़ाने से क्या लाभ, जो संपूर्ण जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं। उन विश्व रूपधारी परमेश्वर से युद्ध हार जाने पर भी मुझे कोई लज्जा नहीं होती। देवी, जिनका आदि अंत और मध्य नहीं है, जिनमें संपूर्ण जगत की स्थिति है, जिनसे इसकी उत्पत्ति हुई है और जिन सर्वभूतमय परमेश्वर से ही इसका संहार होगा, उन सृष्टि पालन और संहार के कारण भूत परमात्मा से परास्त होने पर मुझे लज्जा क्यों होने लगी। जिनकी अत्यंत अल्प और सूक्ष्म मूर्ति को, जो संपूर्ण जगत की जननी है, सब वेदों के ज्ञाता होने पर भी जो दूसरे मनुष्य नहीं जान पाते, जो स्वेच्छा से ही सदा जगत का उपकार करते हैं, उन अजन्मा, अकर्ता तथा सबके आदिभूत इन सनातन परमेश्वर को जीतने में कौन समर्थ हो सकता है। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर भाव से हंसकर कहा, जगतपते, आप देवराज इंद्र हैं और हम मनुष्य हैं। आपको मेरे द्वारा किया हुआ यह अपराध क्षमा करना चाहिए। यह रहा आपका पारिजात वृक्ष, इससे इसके योग्य स्थान पर ले जाइए। इंद्र, मैंने तो केवल सत्यभामा की बात रखने के लिए ही इसको ले लिया था। आपने मेरे ऊपर ही वज्र चलाया था, उसे भी ले लीजिए। यह शत्रु संहारक अस्त्र आपका ही है। इंद्र बोले, प्रभु, मैं मनुष्य हूँ, यो कहकर आप मुझे क्यों मोह में डाल रहे हैं। भगवान, हम तो आपके इस सगुण स्वरूप को ही जानते हैं, आपके सूक्ष्म स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं। जगन्नाथ, आप जो कोई भी हो, इस समय जगत की रक्षा में तत्पर हैं। असुर सूदन, आप संसार का कंटक दूर कर रहे हैं। श्री कृष्ण, यह पारिजात आप द्वारिकापुरी को ले जाएं। आप जब मृत लोक छोड़ देंगे तब यह पृथ्वी पर नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कहकर भगवान श्री हरि भूलोक में चले आए। उस समय सिद्ध, गंधर्व तथा ऋषि महर्षि उनकी स्तुति कर रहे थे। उत्तम पारिजात वृक्ष लेकर श्री कृष्ण सहसा द्वारिकापुरी के ऊपर जा पहुँचे। उन्होंने शंख बजाकर द्वारिका वासियों के हृदय में हर्ष भर दिया। फिर सत्यभामा के साथ गरुड़ से उतरकर पारिजात को उनके आंगन में लगाया। उसके नीचे जाने पर सब लोगों ने अपने पूर्व जन्म की बातें याद आ जाती थी। उसके फूलों की सुगंध से 12 कोस तक की पृथ्वी सुवासित रहती थी। संपूर्ण यादों में उस वृक्ष के पास जाकर जब अपना मुख देखा तब उन्होंने अपने को अमानव देवता तुल्य पाया। व्यास जी कहते हैं, नरकासुर के सेवकों ने जो हाथी, घोड़े, धन, रत्न और स्त्रियों को द्वारिका में पहुंचाया था, वह सब श्री कृष्ण ने ले लिया। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ मास की कथा में आज बस इतना ही। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। पुलत्स जी कहते हैं, भीष्म, इसके बाद एक दिन व्यास जी के शिष्य महामुनि संजय ने अपने गुरुदेव को प्रणाम करके प्रश्न किया। संजय ने पूछा, गुरुदेव, आप मुझे देवताओं के पूजन का सुनिश्चित क्रम बतलाइए। प्रतिदिन की पूजा में सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिए? व्यास जी बोले, संजय, विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पार्वती देवी ने पूर्व काल में भगवान शंकर जी के संयोग से कार्तिकेय और गणेश नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। उन दोनों को देखकर देवताओं को पार्वती जी पर बड़ी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक पार्वती जी के हाथ में दिया। मोदक देखकर दोनों बालक माता से मांगने लगे। तब पार्वती देवी विस्मित होकर पुत्रों से बोली, मैं पहले इसके गुणों का वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर सुनो। इस मोदक के सूंघने मात्र से अमृत प्राप्त होता है। जो इसे सूंघता है या खाता है वह संपूर्ण शास्त्रों का मर्मज्ञ, सब तंत्रों में प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने वाला और सर्वज्ञ होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुत्रों, तुम में से जो धर्माचरण के द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके आएगा उसी को मैं यह मोदक दूंगी। तुम्हारे पिता की भी यही सम्मति है। माता के मुख से ऐसी बात को सुनकर परम चतुर स्कंद मयूर पर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकी के तीर्थों की यात्रा के लिए चल दिए। उन्होंने मुहूर्त भर में सब तीर्थों में स्नान कर लिया। इधर लंबोदरधारी गणेश जी
स्कंद से भी बढ़कर बुद्धिमान निकले। वे माता पिता की परिक्रमा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। फिर स्कंद भी आकर पिता के सामने खड़े हुए और बोले, मुझे मोदक दीजिए। तब पार्वती जी ने दोनों पुत्रों की ओर देखकर कहा, समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधन माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं हो सकते। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों से भी बढ़कर है। अतः देवताओं का बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेश को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही इसकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होगी। महादेव जी बोले, इस गणेश के ही अग्र पूजन से संपूर्ण देवता प्रसन्न हो। व्यास जी कहते हैं, अतः द्विज को उचित है कि वह सब यज्ञों में पहले गणेश जी का ही पूजन करे। ऐसा करने से उन यज्ञों का फल कोटि कोटि गुना अधिक होगा। संपूर्ण देवी देवताओं का कथन भी यही है। देवाधि देवी पार्वती जी ने सर्व गुणदायक पवित्र मोदक गणेश जी को ही दिया तथा बड़ी प्रसन्नता के साथ संपूर्ण देवताओं के सामने ही उन्हें समस्त गणों का अधिपति बनाया। इसलिए विस्तृत यज्ञों, स्तोत्र पाठों तथा नित्य पूजन में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करके ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। चतुर्थी को दिन भर उपवास करके श्री गणेश जी का पूजन करें और रात में अन्न ग्रहण करें। गणेश जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए, श्री गणेश आपको नमस्कार है, आप संपूर्ण विघ्नों की शांति करने वाले हैं, उमा को आनंद प्रदान करने वाले परम बुद्धिमान प्रभु, भवसागर से मेरा उद्धार कीजिए। आप भगवान शंकर को आनंदित करने वाले हैं, अपना ध्यान करने वालों को ज्ञान और विज्ञान प्रदान करते हैं। विघ्नराज, आप संपूर्ण दैत्यों के एकमात्र संहारक हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको प्रसन्नता और लक्ष्मी देने वाले हैं, संपूर्ण यज्ञों के एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। गणपते, मैं प्रेम पूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ। जो मनुष्य उपर्युक्त भाव के मंत्रों से गणेश जी का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। अब मैं गणेश जी के 12 नामों का कल्याणमय स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके 12 नाम ये हैं, गणपति, विघ्नराज, लंबतुंड, गजानन, द्वैमातुर, हेरंब, एकदंत, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पशुपाल और भवात्मज। जो प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है संपूर्ण विश्व उनके वश में हो जाता है तथा उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों में जो गणेश जी का पूजन करता है वह सबको अपने वश में कर लेता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य संपूर्ण यज्ञ के कलशों में गणा नाम त्वा इस मंत्र से श्री गणेश जी का आवाहन करके उनकी पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं तथा वह स्वर्ग और मोक्ष को भी पा लेता है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह मिट्टी की दीवारों में प्रतिमा तथा चित्र के रूप में पत्थर पर, दरवाजे की लकड़ी में तथा पात्रों में श्री गणेश जी की मूर्ति अंकित करा ले। इनके सिवा दूसरे स्थान में भी जहां हमेशा दृष्टि पड़ सके श्री गणेश जी की स्थापना करके अपनी शक्ति के अनुसार उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय कार्य सिद्ध होते हैं, उसके सामने कोई विघ्न नहीं आता तथा वह तीनों लोकों को अपने वश में कर लेता है। संपूर्ण देवता अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए जिनका पूजन करते हैं, समस्त विघ्नों का उच्छेद करने वाले उन गणेश जी को नमस्कार है। जो भगवान श्री विष्णु को प्रिय लगने वाले पुष्पों तथा अन्य सुगंधित फूलों से, फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियों से, दही और दूध से, प्रिय लगने वाले बाजों से तथा धूप और दीप आदि के द्वारा श्री गणेश जी की पूजा करता है उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रिय श्रोताओं, यह थी आज की कथाएं। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले अध्यायों की कथा के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे।